नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हिंदी विषय में प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो पटवार, ग्राम सेवक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और रीटमेंस सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। अतः वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना देरी किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय हैं। दोस्तों, हमें मानसिक शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द की पहचान करनी है। विकल्प नंबर ए मनस धन इक, विकल्प नंबर बी मनस धन इक और विकल्प नंबर सी मानस धन इक, विकल्प नंबर डी मानस धन इक। इसमें हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। दोस्तों, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ कर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अर्थात बाद में जुड़ते हैं। इसी प्रकार हमने कल की वीडियो में देखा था कि उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, जो सजावट है उसमें हमें प्रत्यय की पहचान करनी है। विकल्प नंबर ए कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, बी संबंधवाचक कृत प्रत्यय, सी करणवाचक कृत प्रत्यय, डी भाववाचक कृत प्रत्यय। हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। जो कि प्रत्यय हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत और दूसरा है तद्धित। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया से बने होते हैं, अर्थात उसमें मूल शब्द क्रिया होती है। जैसे चलना, फिरना, घूमना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया। सजावट, ये सब क्या है? क्रिया। जबकि तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जिनमें मूल शब्द संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। और जिसमें क्रिया का बोध होता है वो कृदंत प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में हम देखेंगे कि सजावट सजना से बना हुआ है और सजना एक क्रिया है, अर्थात ये कृत प्रत्यय होगा। अब इसमें पहला विकल्प जो कृत, इसमें अगर कर्ता का बोध होता है तो कृत होता है, अगर संबंध का बोध होता है तो वहाँ संबंधवाचक होता है, और अगर कोई साधन अर्थात करण का बोध होता है तो वहाँ पे करणवाचक होता है। और सजावट में हमें भाव का बोध हो रहा है। सजाना, लिखावट, सजावट, इस सब में क्या प्रतीत होता है? भाव का बोध, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में एया प्रत्यय से बना शब्द है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है लखिया, दूसरा है खेवैया, तीसरा है नियारिया। हमारा इसमें विकल्प नंबर बी खेवैया बिल्कुल सही होगा, क्योंकि खेवैया शब्द खीना धन एया से बना हुआ है। और इसमें जैसे हम किसी नाव को कहते हैं तो उसको खीना बोलते हैं, और इसमें अगर एया जोड़ देंगे तो ये खेवैया बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आहट प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। दोस्तों, हमें इसमें आहट प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, उसकी पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है घबराहट, दूसरा है रुकावट, तीसरा है कड़ावट और चौथा है चिल्लाहट। इसमें आहट अर्थात घबराना धन आहट, बिल्कुल ये आवट प्रत्यय से बना हुआ है। रुकना धन आवट,
अर्थात रुकावट, बिल्कुल इसमें भी जो हमारा रुकावट शब्द है इसमें वट है, न कि आहट है, इसलिए हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। इसमें भी आहट है, इसमें भी आहट है, इसमें भी आहट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आवट है, जो कि हमारा आवट से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आल प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। दोस्तों हमें आल प्रत्यय से नहीं बना है, उसको देखना है। पहला ऑप्शन है ससुराल, दूसरा है शिवाला, तीसरा है ददीहाल, चौथा है ननिहाल। तो अगर हम इसका विच्छेद करें तो ससुर धन आल, इसका है ददी धन आल, इसका है नानी धन आल, लेकिन जो हमारा विकल्प नंबर बी है ये शिव धन आला है, अर्थात इसमें आला प्रत्यय है जबकि तीनों में आल है, तो हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं साहब। निम्नलिखित में से किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों हमें इक प्रत्यय देखना है। पहला ऑप्शन है धार्मिक, दूसरा है आधुनिक, तीसरा है आनुपातिक, चौथा है वाल्मीकि। दोस्तों हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, क्योंकि इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका होता है वाल मिक धन ई, इसमें ई प्रत्यय आएगा, जबकि पहले ऑप्शन में धर्म धन इक धार्मिक अधुना। देखिए दोस्तों इसका आधुनिक का संधि विच्छेद अधुना होता है, अधुना धन इक आधुनिक होगा, और अनुपात का अनुपात धन इक अर्थात आनुपातिक। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब किसी शब्द के बाद अगर प्रत्यय लगता है तो ए का आ हो जाता है, ई का ए हो जाता है, और ऊ का ओ हो जाता है। ये शब्दों में परिवर्तन ला देते हैं और परिवर्तन में दीर्घ हो जाता है, अर्थात आ हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, इसमें ओ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 6 में जैसे धर्म था तो धर्म और इसमें ए का आ हो गया तो धार्मिक बन गया। इसी प्रकार से आनुपातिक में अनुपात था, ए का आ हो गया, इस प्रकार से आनुपातिक बन गया। हमारा राइट आंसर विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से सेंधव शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय हैं। दोस्तों विकल्प नंबर ए सेंध धन वे, दूसरा सिंध धन वे, तीसरा सिंध धन ए, और चौथा है सिंधु धन ए। तो हमारा राइट आंसर इसमें सिंधु धन ए से मिलकर के क्या बनेगा, सेंधव। दोस्तों ये उ और ए मिलकर क्या बन जाता है, वे, और ये कौन सा यण संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से इत प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। दोस्तों नहीं की पहचान करनी है। विकल्प नंबर पहला है लिखित, विकल्प नंबर दूसरा है चिंतित, विकल्प नंबर सी है इंसानियत, और चौथा है कथित। तो हमारा राइट आंसर इसमें विकल्प नंबर सी होगा। दोस्तों इसमें मूल शब्द विकल्प नंबर ए में मूल शब्द लिखना है, और अगर लिखना में हम इत प्रत्यय लगा देंगे तो ये लिखित बन जाएगा। इसी प्रकार से चिंतित में चिंता में इत प्रत्यय लगा देंगे, चिंतित बन जाएगा,
और कथित में कथन, और कथन में हम इत प्रत्यय लगा देंगे तो कथित बन जाएगा। लेकिन जो सी विकल्प है इसमें इंसान और ईयत, इसमें ईयत प्रत्यय का आगमन हुआ है, इस प्रकार से इंसानियत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पितृवाचक कृदंत प्रत्यय हैं? दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला तद्धित और दूसरा कृदंत। कृदंत प्रत्यय में मूल शब्द क्रिया होती है, तो हमें इसमें मूल शब्द क्रिया की पहचान करनी है। पहला है सुनार, अगर इसका प्रत्यय देखेंगे अपन तो सोना धन आर, और आपको पता होगा कि सोना एक संधि है। सोना क्या है? सोना एक संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें लोहा, लोहा भी संज्ञा है। इसमें सरदा, सरदा भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो हमारा पढ़ाकू है इसमें पढ़ना, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया अगर मूल शब्द होता है तो उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अरबी फारसी भाषा में आए हुए प्रत्यय युक्त शब्द का उदाहरण नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन है रंगीन, दूसरा है शर्मसार, तीसरा है तारन आर, चौथा है परिंदा। इसमें हमारा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें जो हार प्रत्यय लगा है वो हिंदी भाषा का शब्द है। और जो विकल्प नंबर पहला है रंगीन, इसमें रंग धन ईन, और जो कि अरबी भाषा का है इसमें शर्म धन सार, और इसमें परिंदा, परिंद धन आ, इससे मिलकर के परिंदा बना है। परिंदा का अर्थ होता है पक्षी। इस प्रकार से हमारा जो रंगीन है ये भी विदेशी शब्द है, शर्मसार भी विदेशी है और परिंदा भी विदेशी है। लेकिन तारनहार में हार प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विदेशी प्रत्यय से बना शब्द है? दोस्तों हमें विदेशी प्रत्यय से बना शब्द देखना है। पहला ऑप्शन है दयालु, दूसरा है लड़ाकू, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है वैचारिक। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तीरंदाज, ये बिल्कुल सही होगा। ये एक विदेशी शब्द से बनकर बना हुआ है। इसमें तीर धन अंदाज, तीर धन अंदाज, ये जो कि विदेशी शब्द है। पहला देखते हैं, इसमें है दया धन आलू प्रत्यय है। इसमें लड़ना मूल शब्द है, और आकू प्रत्यय है। विकल्प नंबर डी में विचार मूल शब्द है, और इक प्रत्यय है। इस प्रकार से वी का ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो विचार का वैचारिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से तख्तनशी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। दोस्तों हमें तख्तनशी शब्द में प्रत्यय की पहचान करनी है। विकल्प नंबर ए नशीन, विकल्प नंबर बी न, विकल्प नंबर सी ईन, और विकल्प नंबर डी है ईन। दोस्तों इसमें टाइपिंग
मिस्टेक हुई है, इसमें ईन आएगा। हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नशीन। अगर हम तप्त नशीन का विच्छेद करें तो तप्त धन नशीन होता है। तप्त का मतलब होता है सिंहासन और नशीन का अर्थ होता है बैठने वाला, अर्थात सिंहासन पर बैठने वाला। इस प्रकार से हमारा तख्त नशीन में नशीन प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय हैं। दोस्तों इसमें संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय देखना है। पहला ऑप्शन है ककेरा, दूसरा है भागनीय, तीसरा है दैत्य, चौथा है चिकनाई। दोस्तों विकल्प नंबर बी भागनीय बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अगर इसका विच्छेद करें तो बागीन धन ए, और बागीन का अर्थ होता है बहन और ए का अर्थ होता है पुत्र, अर्थात बहन का पुत्र। बहन का पुत्र हमारा भांजा लगता है। इस प्रकार से इसका संबंध, बहन का संबंध पुत्र से दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से ये संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय है। पहला ऑप्शन देखते हैं ककेरा। ककेरा का अर्थ होता है कंकर। दैत्य, दैत्य में दिति, इसका बिल्कुल देखिएगा आप दैत्य का, इसका अगर विच्छेद करें तो दिति धन ते, इस प्रकार से इसका विच्छेद होएगा दिति धन ते, और दैत्य का अर्थ होता है असुर। इसी प्रकार से चिकनाई में चिकना धन आई प्रत्यय है। इस प्रकार से जो हमारा विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विदेशी प्रत्यय से बना हुआ है। दोस्तों हमें इसमें विदेशी पहचानना है। पहला ऑप्शन है सरोकार, दूसरा है लक्कड़हारा, तीसरा है रसिया, चौथा है बहाव। इसमें हमारा विकल्प नंबर ए सरोकार बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें जो कार प्रत्यय लगा हुआ है वो फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से ये हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर हम लक्कड़हारा में प्रत्यय देखें तो इसमें लकड़ी धनहारा, अर्थात लकड़ी को काटने वाला। इसी प्रकार से रसिया में रस धन ईया, इसमें ईया प्रत्यय होगा। और इसी प्रकार से बहाव, बहाव शब्द में बहना धन आव प्रत्यय है। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है। दोस्तों इसमें अशुद्ध को पहचानना है। पहला ऑप्शन है खंड धन इत, खंडित, दूसरा है जैव धन इक, जैविक, तीसरा है भोज धन अक, भोजक, चौथा है देश धन इय, देशीय। हमारा इसमें विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसका जो जैविक है इसका अगर विच्छेद करें तो इसका जीव धन इक बराबर क्या बनता है, जैविक बनता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये ई की मात्रा है ये एनक की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार से जी का क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। और जो कि इसमें जीव की जगह जेव आ रहा है, जो कि हमारा गलत है, अशुद्ध है। इस प्रकार से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज 15 प्रश्न देखे हैं हमने प्रत्यय के, और इन 15 प्रश्नों में लगभग मैंने पूरे प्रत्यय टॉपिक को
समेटने की कोशिश की है, जो कि कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।